बाबा, क्या हुआ? बाबा, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? बाबा? यस, मैं यहाँ हूँ। तू यहाँ है और तेरे टेबल पे कस्टमर तुझे ढूंढ रहे हैं। जल्दी से जाओ ना, कुछ ऑर्डर देना है। हाँ, अभी जाती हूँ मैं। ठीक है, जा जा। और हाँ, एक मंचूरियन और एक गार्लिक ब्रेड। ठीक है। तूने लंच कर लिया? नहीं यार, मेरा साइन का बाहर का प्लान है। यार मैं थक चुका हूँ इस लाइफ से। क्यों? क्या हो गया? सोचा तो पढ़ लिख के 5 स्टार होटल का मैनेजर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ियों में घूमूंगा, मगर देखो इस छोटे से रेस्टोरेंट का वेटर बन के रह गया। उदास मत हो, हर चीज का एक सही वक्त होता है। शायद तेरा भी वक्त आएगा। तुझे सच में लगता है मैं इस रेस्टोरेंट में काम करके अपने सपने पूरे कर सकता हूँ? अगर तेरी किस्मत में होगा ना, तो इस नौकरी से क्या, तुझे घर बैठे बैठे भी सब मिल जाएगा। तेरे बातें इतनी पॉजिटिव है, उसे सुनकर कोई लंगड़ा भी रेस जीत जाए। वो देख आ गया तेरा बॉयफ्रेंड। चल ठीक है, मैं निकलती हूँ, कल मिलेंगे। बाय। क्या बात है, आज तो कोई कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। आज नहा के नहीं आया ना, इसलिए। छी यार, कितने गंदे हो तुम, कॉम्प्लीमेंट को भी इंसल्ट बना देते हो। अब मैं रोज ही ऐसा ही दिखता हूँ, पता नहीं आज ऐसा क्या स्पेशल दिख रहा है तुम्हें। क्योंकि आज हमने ब्लैक पहना है, जो कि मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो फिर चले कहीं घूमने? मूड तो नहीं था, लेकिन तुम्हें देख के मूड बन गया। चलो, पता नहीं और भी क्या क्या मूड बन जाए। हट पागल। सर, रीमा फिलहाल कोई भी बयान देने की हालत में नहीं है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बयान के बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वी नीड टू नो।
आखिर यहाँ हुआ क्या था? और घर में जबरदस्ती आने की कोई सुराग नहीं है। आपको क्या लगता है सर? सिर्फ रेप की बात होती तो शायद मैं समझ सकता, लेकिन मर्डर? आपको ऐसा नहीं लगता है कि रीमा के फादर ने ऐसी हरकत की है एंड रीमा ने उन्हें? डोंट से समथिंग लाइक दैट। बिना कोई सबूत के हम कुछ नहीं कह सकते। राइट सर। तुम एक काम करो, मेडिकल टीम को कहो कि रीमा की डीएनए रिपोर्ट के साथ डेड बॉडी के डीएनए को मैच करे, तब शायद हम कुछ कह सकते हैं। ओके सर। रीमा, आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे कैसे नहीं जा सकते? रीमा किधर है? रीमा अंदर ही है, बट फिलहाल पुलिस को अपना काम करनी चाहिए। मुझे जाना है अंदर। अरे नहीं, शोएब, लेट हिम कम, यू कैन गो। अंकल जी, आप कौन? मैं रीमा का बॉयफ्रेंड सर। उसने कॉल किया था, बोला जल्दी आ जाओ। क्या हुआ है सर? यहाँ क्या हुआ वो तो हमें भी नहीं पता, ये सिर्फ हमें रीमा ही बता सकती है। मैं रीमा से मिल सकता हूँ? बिल्कुल, और कोशिश कीजिए कि वो हमें कुछ बता सके, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर। रीमा के बारे ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस जो कुछ भी हुआ रीमा के साथ उससे थोड़ा घबरा गई। घबरा तो मैं भी गया हूँ, मगर अब कर भी क्या सकते। तो गया था रीमा से मिलने? नहीं यार, मालिक से छुट्टी मांगा था, छुट्टी मिला ही नहीं। वैसे तू क्यों आई है? तू तो घर बैठ सकती थी। जब से ये सब हुआ ना, तब से घर पे तो और डर लगने लगा है। मैं समझ सकता हूँ, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल, क्या है? मुझे डर लग रहा है। तूने जब कुछ किया ही नहीं तो डर क्यों रही है? कुछ किया नहीं है, लेकिन तेरा साथ तो दिया ना। अगर कुछ होता है ना तो सारा इल्जाम मैं अपना ऊपर ले लूंगा। अब खुश? मैंने सुना है रीमा के घर पे पुलिस आई है, अगर उसने कुछ कह दिया तो? फिलहाल वो कुछ नहीं कहेगी और न कुछ कहने की हालत में है, तो बेहतर यही होगा तू अपना मुंह बंद रख। तेरे इस डर का चक्कर में ना हम दोनों फंस सकते हैं, और मैं तेरा चक्कर में फंसना नहीं चाहता। तो फिलहाल तू शांत हो जा और अपना काम कर। ठीक है। क्या आप अभी ठीक है? मुझे पता है कि आप जिस जख्म से गुजर चुके हैं, मेरे सवाल उस जख्म को कुरेद सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, बिना सब कुछ जाने हम आपकी मदद भी नहीं कर सकते। मैं समझ सकती हूँ, आप पूछिए, आपको जो पूछना है। आखिर कल रात को क्या हुआ था, क्या आप हमें शुरू से बता सकती हैं? कल रात साहिल जब मुझे घर छोड़ने आया था, थैंक यू। बस थैंक यू। और क्या चाहिए तुम्हें? घर जा रहा हूँ, जाने से पहले कुछ मीठा हो जाता तो अच्छा होता ना। मीठा डिनर के बाद मिलता है, तो घर जाओ, घर जाके डिनर करो, फिर मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें फोन में बहुत सारी मिठाई दूंगी। और उस मीठा में वो बात कहा जो अभी होगी। बस बस बहुत हुआ,
मैं सुबह से बहुत काम किया, अभी थकी हूँ। तुम भी घर जाओ, मैं भी चलती हूँ। ओके जाओ, आराम से खा लो, कल मिलते हैं। बाय। बाय। आगे बेटा, तुम्हें कॉल करने वाला था। क्यों बाबा, कुछ सामान लाना था क्या? नहीं नहीं, बस तुम कब तक आओगी इसीलिए। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। कौन हो? क्या काम है? क्या करो भाई? मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मेरे बाबा को नहीं मारना चाहिए था। मेरे बाबा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। प्लीज चुप हो जाओ। क्या आप पहचान सकते हो उस इंसान को अगर आपके सामने हो तो? नहीं सर, उसने अपना मुंह पे मास्क पहना हुआ था, मैं नहीं देख पाई उसका चेहरा। क्या आपको किसी पे शक है? ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। जब तक हम उस कातिल को पकड़ नहीं लेते हैं, यू आर नॉट सेफ। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं रीमा को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। खतरा तुम्हें भी हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी टीम से कह के किसी को यहाँ रख लेता हूँ। आप लोगों के ऊपर नज़र रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर प्लीज, मेरे बाबा के कातिल को कैसे भी आप ढूंढिए, उसे उसके किए की सजा जरूर देना। डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, आई विल फाइंड इट। चलता हूँ। सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, रिपोर्ट आते ही आपको खबर करती हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, आसपास पड़ोसियों से पूछो कल रात को किसी ने कुछ देखा या फिर कोई आवाज़ सुनी है कि नहीं। ठीक है? ओके सर। शोएब, यस सर। डिड यू कलेक्ट द डीएनए सैंपल? यस सर, और सारे जख्मों की तस्वीर भी ले लिया मैंने। वेरी गुड। आई वॉन्ट यू टू चेक ऑल द डिटेल्स वेरी केयरफुली। डोंट मिस एनीथिंग, बिकॉज हमारे पास फिलहाल कोई लीड नहीं है। मे बी योर रिसर्च कैन हेल्प अस। आई गॉट इट सर। ओके, नाउ यू कैन गो। जी सर, कहिए। क्या रीमा यहीं पे काम करती है? हाँ जी सर, आप कौन? इंस्पेक्टर राज। सर बैठिए सर। रीमा को कब से जानते हो? यही कुछ 4-5 सालों से, जब से वो यहाँ ज्वाइन किया तब से। क्या रीमा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा तो किसी को भी नहीं देखा। और वो काफ़ी फ्रेंडली रहते थे सबके साथ, सबसे अच्छे से बात करते थे। क्या ऐसा कोई है जो रीमा को चाहता हो लेकिन रीमा उसे नहीं चाहती हो? नहीं सर, साहिल के अलावा तो उसके लाइफ में मैंने किसी को भी नहीं देखा। और साहिल के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं? सर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और कुछ ही महीने पहले साहिल ने उसे प्रपोज भी किया। अरे अशोक, कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? अब बता भी दे। थोड़ा सब्र कर, सब पता चल जाएगा।
मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है और मेरी आंखें भी दुखने लगी है। जल्दी बता ना। अच्छा बाबा, मैं हाथ हटा रहा हूँ, मगर तुम आँख मत खोलना। अच्छा ठीक है, अब जल्दी हटा। आँख मत खोलना, और जब मैं आवाज़ दूँ तो पीछे घूम के देखना। ठीक है। रीमा, आई एम सॉरी, मेरे बजट में यही 2 नमूने थे और पार्टी प्रॉपर ही अफोर्ड कर पाया। पर तुम्हें पता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है कि शायद तुम भी अफोर्ड ना कर पाओ। और मेरा मूड बहुत अच्छा है आज, तो तुम्हारे लिए एक मस्त ऑफर है। कैसा ऑफर? अगर अगले 5 मिनट में तुमने यस कह दिया तो शायद ये प्राइसलेस प्यार हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। अच्छा। विल यू मैरी मी? और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। यस। तुम तो 4 मिनट 59 सेकंड फास्ट हो। क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? वो उन्होंने कहा कि तुमने अब तक हमारे बारे में बाबा से बात नहीं की ना? मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम मेरे बाबा को जानते नहीं हो। कोशिश? यहाँ पे मैंने हर वो चीज की तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, और तुमसे इतना नहीं हो पा रहा कि तुम अपने बाबा से बात करो हमारे बारे में। मुझे पता है साहिल, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम करते हो। अगर ये सच होता ना तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, अब तक बीवी होती। पिछले 6 महीने से मैं इंतजार कर रहा हूँ शादी के लिए। मैं आज ही बात करूंगी बाबा से। अब मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ। ये तो तुमने शॉर्टकट अपना ली मुझसे छुटकारा पाने के लिए। मुंह बंद करो अपना। बहुत जल्दी करूंगी। ठीक। बाबा, हाँ बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो क्या बात करना है? वो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। कौन लड़का? साहिल। नहीं हो सकता है, भूल जाओ उसे। लेकिन बाबा। कहा ना भूल जाओ उसे। अभी इस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। जाके खाना निकालो, भूख लगा मुझे। अभी नहीं। ये सारी बातें तो उन दोनों के बीच में हुई होगी, तुम्हें कैसे पता? सर, मैं और रीमा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। रीमा तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है और वो मुझे अपनी सारी बातें शेयर करती है। उसी ने ये बात भी मुझे बताई। आखिर मिस्टर रवि को क्या प्रॉब्लम थी साहिल और रीमा के रिलेशन से? क्योंकि साहिल लड़का तो बहुत अच्छा है, मगर उसे नशे की बहुत गंदी आदत है। और अंकल जी को जब ये पता चला तो उन्हें भी लगा होगा ये लड़का मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। ठीक है। गोपाल, गोपाल, क्या है? पुलिस आई है। पुलिस? रेस्टोरेंट में? हाँ। तो एक काम कर, पुलिस वाले पे नजर रख, मैं यहाँ से निकलता हूँ और मुझे सारा खबर देते रहना। क्या तू मुझे यहाँ अकेले छोड़ के जाएगा? देख, अगर हम दोनों एक साथ निकले तो सबको शक हो सकता है, और सिर्फ मेरे अकेले जाने पे किसी को शक नहीं होगा। और तू प्लीज डर के मारे पुलिस वालों के सामने अपना मुंह मत खोल देना, नहीं तो हम दोनों काम से गए। हम दोनों? तू जा अपना काम कर, मैं जाता हूँ।
हाँ बोलो पलक। सर, यहाँ मैंने हर जगह पूछताछ कर ली, लेकिन किसी ने भी ना कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है। एनी सीसीटीवी? सर, बस्ती एरिया है, यहाँ मुश्किल से ही तो स्ट्रीट लाइट दिख रही है, सीसीटीवी तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? सर, रीमा के घर के पास में ही हूँ। ओके, डू वन थिंग, रीमा और साहिल पे कड़ी नज़र रखना और उनके हर एक मूवमेंट का मुझे खबर करते रहना। ठीक है सर, समझ गई। गुड। सर मैंने कुछ नहीं किया सर सारा प्लान उस आरती का था, मैंने तो बस इसका साथ दिया। कौन आरती? आपको रीमा ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया रीमा ने मुझे? कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। साले तू ऐसे नहीं बताएगा। बता दो। तूने सारे पैसे कहाँ रखे? मेरे घर पे, तू परेशान मत हो। वहाँ पैसे सेफ तो होंगे ना? हाँ, तू चिंता क्यों करता है? चोर से भला चोरी कौन करेगा? अच्छा, तो वो तुम लोग हो जिन्होंने बॉस के पैसे चुराए? नहीं तो, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। हम कैसे चोरी कर सकते, वो भी बॉस के पैसे? वो तो बॉस खुद ही पता लगा लेंगे। रीमा हमसे गलती होगी। रीमा, हाँ रीमा, इस बार माफ कर दे, अगली बार ये गलती नहीं होगी। छोड़ो मेरा पैर और ये बताओ पैसे कहाँ हैं? पैसे मेरे घर में। मुझे लाके दे दो, मैं बॉस को लौटा दूंगी और तुम दोनों का नाम नहीं लूंगी। सच में तुम हमारा नाम नहीं लोगी? बस मुझे पैसे लाके दे दो। हम अभी लाते हैं। कुछ नहीं किया सर, मेरा मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा से ऐसा गलती नहीं करूँगा सर, कभी भी किसी पैसे। थोड़ा बाहर चलोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें भी, घर में बैठे बैठे तुम्हें अजीब लग रहा होगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो थोड़ा बाहर जा रहे हैं। फिलहाल रीमा के लिए बाहर जाना सेफ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं रीमा के साथ ही रहूँगा। वैसे भी बेचारी 2 दिन से घर में रह के मायूस हो चुकी है, बाहर जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। ओके। सर, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। मिस्टर रवि के डीएनए के साथ रीमा का रिपोर्ट मैच नहीं हो रही। थैंक गॉड, मैं ये चाहता भी नहीं था। लेकिन सर, मिस्टर रवि को जो पहला वार किया गया था वो पीठ की तरफ से था, और चाकू के आर पार होने की वजह से बाकी लोगों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल था। That's something interesting. और एक बात सर, जो मर्डर नाइफ था वो कोई किलर नाइफ नहीं था, वो एक नॉर्मल किचन नाइफ था जो हम घर पे भी यूज़ करते हैं। मतलब ये जो कोई भी था मर्डर के इरादे से नहीं गया था। यस सर। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अंजाम मर्डर तक पहुंच गया। यस। तुम एक काम करो, अगर कोई भी डिटेल्स मिले आई विल कॉल यू सर। गुड।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था सर। साले झूठ बोलता है, बता जल्दी क्या कर रहा था? मैं ये देख रहा था कि पुलिस आया कि नहीं आया। पुलिस से तुझे क्या काम? आप कौन? इंस्पेक्टर राज। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो उस रात को अंकल जी थे। थैंक यू। बस थैंक यू, कुछ मीठा हो जाता तो मज़ा आ जाता। मीठा तो ऐसे पब्लिक में नहीं हो सकता है, इसके लिए तुम्हें घर के अंदर आना होगा। और तुम्हारा बाबा? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर अंदर तुम लेट करोगे शायद आ सकते हैं। तब तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो। जो कुछ भी तुमने कहा, क्या तुम श्योर हो? हाँ सर, मैं पूरा श्योर। पलक, जी सर। साहिल घर पे है? नहीं सर, वो तो थोड़ी देर पहले ही अपना घर चला गया। एक काम करो, उसे कॉल करो एंड आस्क हिम वेयर इज ही। लेकिन उससे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। कॉल हिम लाइक यू नीड हिम हियर, ओके? जी सर, मैं समझ गई। और इसे ले जाओ, इसका स्टेटमेंट ले लो। ओके सर, चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो बस रीमा से प्यार करता था सर, उसी की वजह से उसका साथ देना पड़ा सर। क्या साथ दिया तूने? वो सर, बस यही वजह है कि तुम्हें कहता हूँ जल्दी शादी कर लो। अच्छा, मतलब इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अरे पागल, मेरा मतलब था कि देखो, अब मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। चाहो या ना चाहो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। हाँ वो भी है। अब जल्दी जाओ, वरना पापा आ जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जल्दी करो, देखा ना आ गया। पापा तुम कपड़े पहनो, मैं देखता हूँ, मैं संभाल लूंगा। मेरे घर पे क्या कर रहा है? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं आज। ये क्या कर दिया तुमने? खत्म कर दिया साले को। यही हमारे प्यार के बीच का कांटा था ना, अब कोई कांटा नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे अब? तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम मुझसे जितना प्यार करते हो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। ये रहा मेरे प्यार का सबूत। अरे बाबा, तुम परेशान मत हो, तुम बस अपने घर चले जाओ, जाके सो जाओ और मुझे आज कॉल मत करना, बाकी मैं संभाल लूंगी।
हर किसी के लिए उनके पिताजी उनके लिए सब कुछ होते हैं, और लड़कियों के लिए तो उनकी पूरी दुनिया। और तुम्हारे माँ के जाने के बाद तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने बाबा को मारते वक्त। लड़कियां हर घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तुम जैसी लड़कियां हर घर के लिए बस एक लानत हो और कुछ नहीं। अरेस्ट आओ। प्यार की भूख में हम अक्सर वो रास्ते चुन लेते हैं जो हमें खुशी देने के बजाय उम्र भर की दर्द और पछतावा दे जाते हैं, और फिर यही फैसला हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जो गलती अंजलि ने किया उसे उसका पछतावा तो हो जाएगा, लेकिन उसका दर्द उसे मरते दम तक सताएगा। सावधान रहो इंडिया।